मेरा ख्याल है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। इंडियन बहुत बुरे हैं हम लोग, अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। सो मेरा ख्याल है जैसे जस्ट लाइक दे डिड द ब्रेकफास्ट ऑन द डे ऑफ 1965 उनकी कुत्ते रो रहे हैं भाई कुत्ते रो रहे हैं, सुना आपने? कुत्ते रो रहे हैं। वो कश्मीर दे देंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो पाकिस्तानियों का जो जज्बा है। Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कश्मीर के लोगों की तरफ, बिकॉज यार वहाँ पे सारे मुसलमान रहते हैं, आपको तो पता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जितना उन पे तशद्दुद होता है, आपको पता है, हम एक जिस्म की माने जाए, कहीं पे भी चोट लगेगी तो हम तो बर्दाश्त। हराम के पिल्ले तो है कौन? वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, इन फेकू की बात ही कुछ और है। पता नहीं पिछवाड़े से क्या करवाते हैं, क्योंकि टट्टी तो मुंह से ही निकलती है। खुद सरेंडर करते हैं और बोलते हैं जज्बा बहुत है। अपने सैनिकों की बॉडी तक नहीं लेते हैं और बोलते हैं इनमें इंसानियत बहुत है, इसलिए हंसी के पात्र बनते हैं। फिर अपने पेटेंट शब्द साजिश की बात करते हैं। ये पूरे के पूरे मनोरंजन और कॉमेडी से भरपूर फुलटू मजा देने वाले हैं। अब लोग हंसने के लिए इनको देखते हैं, तो चलिए शो शुरू करते हैं आपके साथ रोस्ट एंड रिएक्ट। क्या नाम है आपका? फसी। फसी, मुझे ये बताओ कि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन मिलिट्री फोर्स जो है उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर का जो हम कहते हैं, इंडियन मोदी जो है वो ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप हमें लिख कर दे दें रिटन फॉर्म में कश्मीर इंडिया का है, तो फिर हम पाकिस्तान से खुद ही कश्मीर को ले लेंगे। क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो है दे देंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो पाकिस्तानियों का जो जज्बा है अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है कश्मीर के लोगों की तरफ, बिकॉज यार वहाँ पे सारे मुसलमान रहते हैं, आपको तो पता है। और जितना उन पे तशद्दुद होता है, आपको पता है, हम एक जिस्म की माने जाए, कहीं पे भी चोट लगेगी तो हम तो बर्दाश्त। लेकिन अगर हम बात करें तशद्दुद की, तो जो कश्मीरी हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं, उन्होंने ये खुद ये कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहाँ तक मुझे लगता है ये सब मतलब इनकी कोई प्लानिंग वगैरह ही होगी, क्योंकि एक मुस्लिम तो दूसरे मुस्लिम को नहीं कह सकता कि हम उनके साथ ही। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? आपने खुद इतनी मिसालें देखी हैं कि किस तरह उन पे जुल्म हो रहा है और किस तरह वो पत्थर फेंक रहे हैं, उनको पत्थर फेंकने वाला कहा जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मतलब बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है, तो वो किस तरह कह सकते हैं? वो तो चाहते ही नहीं अभी। और मैंने ऑनेस्टली बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग्स पकड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वी आर पाकिस्तानी। दोस्तों, इनकी शक्ल ठीक है पर अक्ल नहीं है। जिस तरह से इनको 1971 के युद्ध में इनकी मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो जीत रहे हैं, 20 दिसंबर तक इनकी पब्लिक को पता ही नहीं चला था कि इनकी फट गई है। इनकी जज्बे वाली सेना ने पेंट उतार दी है। अब की सिचुएशन का इनको पता ही नहीं है। इमरान का सस्ता वाला जो करके बैठे हैं, ये देख लो। Along Dal Lake in Srinagar, unbelievable scenes. Time and the place is very important. Time is 14th August date. It was a time when normally police was worried to actually remove Pakistani flags in Kashmir. Now entire area is decorated with tricolour. Lieutenant Governor Manoj Sinha himself leading this Tiranga march. लेकिन अगर हम कश्मीरियों की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग भी पकड़े होते हैं। फिर जब उनसे जाके स्टेटमेंट ली जाती हैं तो वो ये क्यों कहते हैं कि हम जो हैं कश्मीरी हैं और हमारा एक अलग वतन होना चाहिए, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। तो पाकिस्तानी इस पे क्यों इतनी बहस करते हैं इंडिया से कि हम कश्मीर हैं, कश्मीर जो है वो अलग रियासत है, पाकिस्तान का हिस्सा ही है। आपका है तो कागज दिखाइए। पाकिस्तान मुझे जहाँ तक लगता है कि बात तो यहाँ पे ही होगी क्योंकि जो मतलब है ना, मुझे लगता है कि इनको प्रेशराइज किया जाता होगा, जिस वजह से ये लोग इस तरह बोलते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी इस तरह बोल सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान में तो इस टाइम किसी की भी हुकूमत नहीं चल रही। पाकिस्तान में तो कोई भी आ जाता है और आके अपनी हुकूमत करने बैठ जाता है।
लेकिन अगर हम बात करें कश्मीरियों की, तो कुछ कश्मीरी जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम इंडिया का हिस्सा बनते हैं तो हमें इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी लिस्ट में चले जाएंगे कि हम कश्मीरी जो है वो इंडियंस हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा सलूक भी नहीं करेंगे जो हो रहा है। ये तो फिर कश्मीरी मतलब अगर आप कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करें, उनका मतलब एक एजेंडा हो, उनका मतलब एक ऐसा सिनेरियो उनका डेवलप होया हो, तो फिर ऐसे जाहिर है अब अलग अलग कश्मीरी का तो हम पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर नहीं ना कर सकते हैं। तो ऐसे ही होगा अगर कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो स्ट्रॉन्ग, तो उसी के लिहाज से फिर चले। मेरा ख्याल है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। सो मेरा ख्याल है जैसे जस्ट लाइक दे डिड द ब्रेकफास्ट ऑन द डे ऑफ 1965, उनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि हम लाहौर में नाश्ता करेंगे, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। और जैसे उन्होंने तब नाश्ता किया था ऐसे ही वो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। वॉर खुद छेड़ी, अपने बंदे कश्मीर में भेज दिए। कश्मीरियों ने कहा ये कौन आ गए हैं, घुसपैठिए आ गए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान के फौज के लोग आए हुए यहाँ, और हिंदुस्तान ने धमकी दी कि आप अगर नहीं ये करेंगे, रोकेंगे तो हम हमला कर देंगे। इंडिया ने अटैक कर दी, जंग पूरी फुल फ्लैश शुरू हो गई, और फिर वो जंग हम हार गए। हमारा ये हिस्ट्री बुक्स में ये प्रोपेगेंडा वो जंग जीते कि हम वो जंग जीते। अगर जीते तो कश्मीर हमारा हिस्सा बन जाता, हम जीते नहीं, हमें ताशकंद। अगर हम बात करें कश्मीरियों की, तो कुछ कश्मीरी भाई जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम इंडिया का भी हिस्सा बन जाए तो ये हमारे लिए कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम एक रियासत में चले जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि कश्मीरी जो है कुछ वो खुद अपने मुंह से ही कहते हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें कश्मीरी जो है ना उनकी मेजॉरिटी की जो सिलेक्शन है ना उसको हमें कंसीडर ज़रूर करना चाहिए कि वो खुद इटसेल्फ क्या वो चाहते हैं, उनकी कंसिडरेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, सो अगर मेजॉरिटी में है सो दे शुड गो। बट मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि दे विल नॉट बी हैप्पी इफ दे गेट मर्ज्ड इनटू इंडिया। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मेरा जो ख्याल है अगर इफ मेजॉरिटी ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मर्ज हों, तो वो इट्स नॉट गुड एक्चुअली। तुझे क्या, तू है कौन? क्यों? आप देखिए हिस्ट्री कंसीडर करें, मुस्लिम्स के साथ क्या होता रहा है इंडिया में ना, वो अपने आप को कंसीडर तो करते हैं कि वी आर ए सेकुलर नेशन और हम अपने जो हैं वो राइट्स, हर रिलीजन को राइट्स देते हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग एक्चुअली। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। लेकिन अगर हम बात करें कि वो राइट्स नहीं देते, इस टाइम जो उधर मुसलमान रह रहे हैं वो भी तो काफी आराम से रह रहे हैं इंडिया में। मुसलमान अब ये है कि नाउ अब जाकर जो है वो कुछ चेंज हुआ है कि उन्होंने करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है ना उसको मुस्लिम्स को कुछ राइट्स दिए हैं। और आई थिंक उसके पीछे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस कश्मीर कि हम ऐसा करें तो शायद कश्मीर को हम अपना होल्ड कर सकें, अराउंड द वर्ल्ड एक इमेज दिखा सकें कि कश्मीर हम राइट्स दे रहे हैं, तो कश्मीर जो है वो क्योंकि अगर हम ये बात करें कि वो कश्मीरियों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो जो वहाँ की आवाम है अगर ऐसा हो तो वो अपनी स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं कि हमारे साथ इस टाइम ये तशद्दुद होता है, हम पे हमें ये कहा जाता है कि आपने आगे ये कहना है कि हम इंडिया में बहुत आराम से रह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना होता। असल में जो 90% जो उनकी जो वो अपनी सजेशंस देते हैं ना, या वो कंसीडर करते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है या हम पर इस तरह का तशद्दुद हो रहा है, उसको तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं होने देते। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। दोस्तों ये पूरे पॉर्की मनोरंजन के साथ हंसने का साधन बन गए हैं। अब तो इनके सो कॉल्ड स्कॉलर्स जैसे साजिद तरार, कमर चीमा जैसे लोगों को भी देख के हंसी आती है, जो अमेरिकी डिग्री लेके बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है और हम तो सिर्फ मजे लेके हंसी ही उड़ा सकते हैं और इनको बौखलाते देखकर काफी मजा आता है। दोस्तों वीडियो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।